वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वही खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। देखिए, वक्फ जो है वो राजनीति की ही देन है। किसी समय राजनीतिज्ञों ने ही उसको मान्यता दे दी थी। विशेष करके जब भारत पाकिस्तान में अदला बदली हो रही थी, तो जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे वो चालाकी कर रहे थे। क्या चालाकी कर रहे थे कि हम चले जाएं और हमारी जमीन हमारी ही रह जाए, तो हम वक्फ कर दे रहे हैं। तो बताइए, तो आप जा रहे हैं तो वहां जाके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आप काबिज होंगे, तो आप यहाँ तो अपनी छोड़ के हिंदुओं के लिए जाइए। तो ये हिंदुओं के लिए छोड़ी जो जगहें थी उनको वो वक्फ कर गए, और वक्फ कर करके उस पर बोर्ड के माने मुसलमान ही काबिज हो गए। तो ये उनको फिर मान्यता भी दे दी गई, बोर्ड को मान्यता दे दी गई, सरकार ने उनके लिए एक नियम बना दिया, संरक्षण दे दिया। तो ये राजनीतिक संरक्षण के कारण वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति आ गई, जबकि उस पर अधिकांश पर हिंदुओं का दावा था, क्योंकि जो पाकिस्तान की ओर से हिंदू आए थे उनको उस जगह को आवंटित किया जाना चाहिए था। अब हो गया। अब वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वही खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। तो वो तो वक्फ कर दिया आपने, उसको समर्पित कर दिया, वो तो कभी आके रहेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने बंदों को कहेगा कि आप यूज करो, माने मुस्लिम समाज के हक में उसका उपयोग होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड से ऑडिट किसी ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारे पास कितनी कुल जमीन है, उसमें से कितना तुमने उत्पादन किया, कितना मुसलमानों के लिए उसको लगाया।